ये गोवंश अच्छा हाँ कार्यालय है अंदर अंदर से ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल। आज आप सब देख रहे हो कि मैं अपनी नेछवा गौशाला के पावन प्रांगण में बैठा हाँ और आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम राधा कृष्ण भगवान के मंदिर को नवनिर्माण हुयो है। भीम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। बिके कार्यक्रम में आज इजा सब पधारे हाँ और आंके द्वारा हमारा सबके द्वारा सहयोग हूँ। बहुत ही सुंदर अपनी नेछवा की गौशाला रघुनाथ गौशाला बिको जदू नींव भरी जी है, जदू पाया को मुहूर्त हुए भी के बाद में निरंतर गौ माता की कृपाऊँ और निरंतर गौशाला उन्नति कर रही है। खूब विकास आप बोला कि तेज गति में विकास गौशाला के अंदर हो रही है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही सुंदर गौ माता की पूज्य भाव
एक तो आप सेवा करा कि नॉर्मल ठीक है, चारों पानी डाल दियो और कर दियो, लेकिन एक अपने मन में माँ के प्रति भाव है, बस सेवा अपने नेछवा गौशाला में हो रही है और भी कोई परिणाम भी कोई आशीर्वाद है कि आज गौ माता की कृपाओं कोई कमी को नहीं, निरंतर भामा साहब बढ़ चढ़ गौशाला में सहयोग कर रहे हैं। और इको एक श्रेय अगर कोई न जावे तो आपने पूज्य ईश्वरदास जी महाराज है। आँको बड़ो त्याग और आँको ही एक शुरुआत है कि ये गौशाला के निमित्त आपकी मंदिर की ज़मीन में आपने गौशाला के निमित्त करी और भी के बाद में निरंतर गौशाला को निमित्त करी जगी करी। आज भी सब जगह महाजन है और है बहु संपर्क कर और निरंतर वो प्रयास रहे कि किया गौशाला के अंदर मैं गौ माता की सेवा के लिए और के व्यवस्था कर सकूं और बन जागृत करना, बन बुलाना, बन दिखाना, बन सहयोग करवानो, वो काम भी कर रहे हैं। आने की ज़मीन देर छोड़ दिया, आज भी आपका हाथ में गौशाला ले रखी है। और जब यान का संता के हाथ में, बुजुर्ग व्यक्तियों के हाथ में जब गौशाला हुए तो बीच गया आपा कोई शकी कोनी की गौ माता की सेवा तो होनी है। युवा साथी है को भी खूब सहयोग रहे वे भी आपके स्तर पर प्रयास करे और महाराज को तो कहनो ही के आज आनापा जता साधुवाद देवा तो कम है कि आप बड़ो दिल दिखा रहे और वो संता को तो दिल हुआ ही ने, संत हृदय नवनीत समाना। तो एक बार का तो महाराज जगह यहाँ हो जावे, लेकिन वी के बाद में वही मक्खन की जिया को हृदय है। तो ये गौ माता के लिए अब पास में ज़मीन है, बी के लिए भी आज अब बाजरो बा रखियो है, गाय के निमित्त बाजरो हो रहा है, गौ माता की सेवा उसी बहुत सुंदर है। वास्तव में दिल खुश हुए नेछवा गौशाला के अंदर आर आपा देखा तो 2-3 साल पहले तो गौशाला को नामो निशानी को नहीं हो, कोई उम्मीद ही कौन कर सकता कि नेछवा में अति जल्दी गौशाला बने रहे और अतो विकास हो सके। लेकिन आज वास्तव में नेछवा नगरी धन्य है, नेछवा का लोग धन्य है और वही गांव पूर्ण हुए जगह गांव में मंदिर, संत, गौशाला, ब्राह्मण विराजे। वो गांव एक पूर्ण गांव है, भी गांव में सुख शांति संपन्नता प्रेम सद्भावना सब बनी रही है। तो वही आपने आज नेछवा गांव है जो पूर्ण गांव बन चुके हैं। समझ लो कि गौशाला की भी स्थापना है, जहाँ गौ माता की सेवा भी हो रही है, निरंतर होती रहे। और अब आगे भी आप देखा कि आने वाला समय में जहाँ एक गौ माता के लिए अलग टीन शेड बनसी, जकिन आप बोला कामधेनु गौशाला और भी भामा सा प्रेरित हुसी बेउन। हाँ, कामधेनु गौशाला नहीं, कामधेनु गौ माता के निमित्त आप हर गौशाला में जावा तो आप देखा एक गौ माता अलग ही रख है, बीगी आप पूजा पाठ करा, बीको बचड़ा के साथ में रहे है तो बी जगह हमारी की आरती करनो और करनो, एक शुद्धि शाणी गाय हुए। हाँ, तो बिन आपा पूज्य भाव राखा मतलब प्रतिनिधित्व हो गयो पूरी गौशाला में गौ माता को। कोई आवे तो बी जगह आपा बी की पूजा पाठ करावा, गुड़ दिरावा, लापसी दिरावा और बी के पास में एक तुलादान बन जावे। तो और भी कोई जन्मदिन पर कोई शादी की सालगिरह पर और आवे तो बी की भी जाए पूजा पाठ करे करना, आपको तुलादान जब करना चाहो। हाँ, तो निरंतर और भी काम है जगह सब होता है इसी गौशाला के अंदर। और आप हाँ नहीं सारी व्यवस्था आपकी आप हाँ
अनुदान तो नहीं मिल जाए, फिर अनुदान मिल जाए आप मिल जाएगा। आओ बाबू जी, आओ जी, आओ जी, सुनो भाइयों, देखो सबको बाबू जी वेट कर दो। ये रघुनाथ गौशाला में आने के बाद यूं लगा कि वास्तव में कोई स्वर्ग की धरा पे हम पधारे हैं। ये स्वर्ग की धरा सिर्फ गौ माता के चरणों में ही प्राप्त हो सकती है। और इस गौ माता के साथ जिस तरह से हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री हरिबियानी जी ने मुझे आग्रह किया, आदेश किया, तो मुझे यूँ लगा कि ठीक है, नॉर्मल गौशालाएँ होती हैं वैसे ही यहाँ भी एक गौशाला हमारे क्षेत्र में खुल रही है, तो हमें चलना चाहिए गौ माता के आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे यूँ लगा कि वास्तव में किस तरह से व्यवस्थित गौशाला चलाई जा सकती है। ये भाव, ये परिस्थिति, ये स्वभाव कहीं खड़ा किया जा सकता है, तो वो देखने को मिलता है इस नेचवा के गांव में, नेचवा के छोटे से कस्बे में, किस प्रकार लोग अपने आप में इस गौशाला में समर्पित हैं। और ये जो गौ माता के आशीर्वाद के लिए संतों का यहाँ स्नेह और प्यार देखने को मिल रहा है, उससे यूँ लग रहा है कि ये गौशाला बहुत फलीभूत होने वाली है। यहाँ राम रघुनाथ का मंदिर भी बनाया जा रहा है। इस मंदिर के माध्यम से भी सब लोग इस गौ माता से जुड़ेंगे। ये सब व्यवस्थाएं हैं, वो गौ माता कहीं न कहीं माध्यम बन के, निमित्त बन के ये काम करवाते हैं। आज हमारे श्री हरिबियानी जी के माध्यम से ये एक निमित्त बन के हम सबको इस गौशाला से जोड़ा और इस गौशाला को देखने का हमें सौभाग्य मिला। और मन करता है कि इसमें किसी न किसी भाव के साथ हम इससे बार बार जुड़े रहें। इसी भाव के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। विघ्नेश्वर माधव जन्म पिया आंगली पिया आंगला नाम को देने का नहीं। ठीक है मना कपड़ों की पुरानी इच्छा हो जाओ ना। देखो जी मान लीजिए, देखो एकदम सिद्धि है ना, एकदम सिद्धि देख दो। ठीक है बेण भैया, ठीक है। अब अच्छा बालाजी विराजमान करो। श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये आंजनेयानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे। थोड़ा के आगे जा आगा। दर्भे परापत सुपुरा पुनरावत वसेन विघ्नाः हवा उगसद प्रदे स्वाहा। ओम अगनो ओम
छोड़ दो, 100 घी छोड़ दो। ओ पवित्रमसि शतधारं ओ विश्वे ओ ओम इदं वादेभ्यो देभ्यो विष्णवे रुद्राय सोमाय वज्रधराय नमः। अब अपनी दबाओ, हाथ दबाओ। आजकल लग गई बने दिल खोलकर अपना सहयोग करते हुए कि गौशाला के किसी भी कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए, इसलिए बामाशाओं ने दिल खोलकर सहयोग किया जा रहा है। बढ़िया ही है। कहीं गलती हो मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, तो गांव के गौशाला की कमी थी और इस कमी को पूर्ति करने के लिए कुछ साथियों ने साथ मिल करके प्रयत्न किया और मेरे कहने से बड़ा मंदिर के महाराज महंत ने 13,000 गज जमीन गौशाला के लिए दान कर दी और उसके बाद में अपने सहयोगियों द्वारा सहयोग मिलने से गौशाला के सारे कार्य, गोदाम और बाकी गायों के चढ़ने के लिए, ऑफिस कार्यालय, मजदूरों के निवास के लिए और रिज़्क़ा घास वगैरह की बुआई के लिए ये सारे इंतजाम यहाँ के भाई बंधुओं ने प्रयत्न करके है। मैंने गौशाला में गोपाल कृष्ण का निर्माण, मंदिर के निर्माण का किया था कि गौशाला में भगवान कृष्ण की स्थापना मूर्ति की होनी आवश्यक है, इसलिए वो आज मेरा स्थापना कार्य संपन्न हुआ और सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मेरे सबसे बड़ी खुशी है कि गौशाला का सारा काम हो गया और आगे भविष्य में निरंतर गांव वाले अपने आप सहयोग से चलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपको कैसा महसूस होता है कि अपनी जन्मभूमि के लिए इतना कुछ पुण्य का काम आपके हाथों द्वारा हुआ है? मैं गया बाहर सीकर चला गया था 79 में, लेकिन उसके बाद मैं गांव से इतना लगाव जाता रहा कि गांव वालों ने मुझे 89 में सरपंच चुन लिया और उसके बाद मैं उस टाइम सरपंच किया। मेरा 5 वर्ष पीरियड था, उसमें मैं गांव के कार्यों में लगा रहा। कुछ भी कार्य गांव के जो भी विकास के उस ज़माने में जितने बजट आते थे उसका कराने का प्रयत्न किया। और सबसे बड़ी ये बात यह है कि मेरे समय में मेरे गांव में किसी भी व्यक्तिगत थाने और तहसील में कोई केस नहीं गया। ये उसके लिए मुझे गवर्नमेंट ने पुरस्कृत किया कि मेरे यहाँ से कोई थाने में और तहसील में जो भी अब मेरे पास सेटलमेंट हो गया हो जाता। लोग मतलब मान जाते थे क्योंकि मेरा तो
रोल था, मेरे को किसी का स्वार्थ था नहीं, और लोगों को सही समझा करके कोई भी काम करते तो हो जाता है वो। आने वाले समय में आपके द्वारा और क्या गौशाला में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे, जिसे आप भविष्य ये सब हम गांव वालों से बैठ के अब वार्तालाप करेंगे कि आगे कैसे कैसे करना है, क्योंकि ये तो सामूहिक काम है और सामूहिक निर्णय इसमें काम है, गांव का हाँ, सहयोग है। लेकिन आप जैसे भामाशाह अगर आगे बढ़कर कुछ करे तो उसमें गांव का सहयोग स्वतः ही बन जाता हाँ, है। वो तो हम तो ये प्रयत्न करेंगे ही, और गांव वाले सहयोग करेंगे, और उससे सारे काम आगे पे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाहर गांव के बाहर बहुत हैं, उन लोगों ने से अभी मतलब कुछ कहा भी नहीं है, और कहने से उनका बहुत बड़ा सहयोग आने वाला हमको कि इस गौशाला की नींव गांव के नवयुवकों ने किस आधार पर रखी थी? है इस गौशाला की नींव गांव के नवयुवकों ने किस आधार पर रखी थी? इस आधार पर कहती कि पहले जब काम चलेगा या नहीं चलेगा, बाबा आगे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जब मैंने उनको बहनजी को कहा कि आप ज़मीन दो और आपके मंदिर के नाम से ही ये गौशाला की स्थापना होगी, इसके लिए गांव वालों का और गायों का दोनों का बहुत भला होगा। पहले प्रोत्साहन युवाओं का था क्या इसके अंदर? अभी विचार है ही, वो तो प्रयत्न रहेगा, बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो तो रहेगा, जो अब भी रहेगा। अब आगे और भी लोगों से सहयोग हम अब बाहर वालों से, एक जो हमारे प्रवासी हैं उनका सहयोग अब हम आगे लेंगे। अब तक अपने गांव बाहर के प्रवासियों से जो मन से आ गया तो आ गया, कहा किसी को नहीं, मन से आया और काफ़ी आया, वो भी नहीं है कि नहीं आया है। पता नहीं आप भी 200 करोड़ ये थे हमारे साथ नेचुआ के उधर सरपंच आया आज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। राजेशान जी और मदन जी का सहयोग मुख्य रूप से इनके हमारे बच्चों का पूरा आगे इनके यही सब ये मेरे इसलिए रिएक्शन रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, परिवार की और छोटा वाला जब रहता है वो भी आया है सारा काम। मतलब 3 महीने तो उसके मूर्ति को पसंद करने में लगे, 3-4 महीने तो, तब जा कर के ये मूर्ति यहाँ उसने भिजवाई। ये आगे हैं हमारे साथ मदन जी ब्याणी के सुपुत्र जो भाजपा सीकर के कोषाध्यक्ष है, वो भी अपने बात हमारे साथ साझा करेंगे। आगे सर। गौशाला का निर्माण हुआ है, बहुत खुशी की बात है। गांव में गौशाला बनी है, इतने बड़े गांव में गौशाला नहीं होना इतने साल तक, ये बड़े ही अजीब सी कमी लग रही थी, लेकिन गांव वालों के सबके सहयोग से गौशाला बनी और इसकी हमें सबको बहुत बहुत खुशी है। आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो सभी गांव वाले इकट्ठे हुए हैं और बाहर से भी बहुत से लोग आए हैं। आज हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज जी बाटर भी आए थे, उन्होंने भी गौशाला की व्यवस्थाएं देखकर खूब प्रशंसा की है। बाकी सब तो पिताजी ने कही दिया है। जैसा कि माना जाता है कि पिता के संस्कार पुत्र में आगे संतरित हो जाते हैं, जैसा पिता गांव के लिए पुण्य कार्य कर रहा है, तो ऐसी आशा करते हैं कि आप भी आने वाले समय में इस प्रकार के सामाजिक कार्य में रुचि रखेंगे। ज़रूर रखेंगे, और गांव तो हम बराबर आते रहते हैं, गांव में हमारा जुड़ाव बराबर बना हुआ है, गांव से जुड़ाव बराबर है। और वैसे भी हम जब साला सर जी बालाई जाते हैं तो गांव ज़रूर रुकते हैं, तो गांव से हमारा जुड़ाव पूरा है। और अब तो ये गौशाला हो गई तो निश्चित तौर से ज़्यादा आना जाना हो जाएगा। धन्यवाद। सरपंच श्री मदन लाल ब्याणी के पूरे परिवार के तत्व जो श्रेष्ठ भामाशाह के रूप में उभरे हैं, गौशाला के लिए बहुत ही सहयोग किया है और आगे भविष्य में इनका सहयोग जारी रहेगा। धन्यवाद। और